कभी एक आदमी की मदद नहीं किए हैं। हमारा आपके क्षेत्र के हैं पारसनाथ राय, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। अब टिकट पार्टी दी है इसलिए हम लोग नाराज हैं। वो नेता है नहीं, कभी चले नहीं। पारसनाथ राय कहीं न कहीं शिक्षा माफिया हैं। गाजीपुर से कौन योग्य है, सांसद योग्य कौन आपके चेहरे में जेहन में कौन है? हमारा घर 2.5 किलोमीटर है, हमसे कभी नहीं मिले हैं, आज तक नहीं मिले हैं। हमारे बिरादरी तो क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और गाजीपुर जिले में जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको टिकट मिला है उनके ही क्षेत्र में उपस्थित हैं। यहाँ पे उनके चट्टी चौराहे पे जिस तरीके से लोग बैठा करते हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं दुकानदार लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए इन दुकानदारों से थोड़ा सा राय लेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पारसनाथ राय को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, तो उनकी कैसी स्थिति है और लोगों में उनका व्यवहार कैसा है, यही सब जानने के लिए पारसनाथ राय के निकट उनके घर की तरफ मैं आ गया हूं और उन्हीं के चट्टी चौराहे पे लोगों से बातचीत करूंगा। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, यही वह चट्टी है सिखड़ी छपरी, जहां पे पारसनाथ राय का एक तरीके से देखा जाए तो उनका क्षेत्र है। तो चलिए लोगों के मन में कौन सी और कैसी ख्यालात हैं, पारसनाथ राय के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी व्यवहार कैसी है और उनकी लोकसभा 2024 को लेकर के स्थिति कैसी है, लोग से जानना चाहेंगे लोग क्या कह रहे हैं। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। चाचा परिचय एक बार अपना दे दीजिए। मेरा नाम शबलायक राय है, मेरा घर छपरी है जी। छपरी। तो जिस तरीके से देखा जाए तो आपके क्षेत्र से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कैसा उनका माहौल है? पहली बात तो सर वो नेता नहीं है, नेता कोर्ट नहीं दिया गया है। एकदम वो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेसमैन है। अच्छा जी। आपके क्षेत्र के हैं पारसनाथ राय, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। अब टिकट पार्टी दी है इसलिए हम लोग नाराज हैं। वो नेता है नहीं, कभी चले नहीं हैं, कभी एक आदमी की मदद नहीं किए हैं। हमारा बच्चा जाता है स्कूल में करने के लिए कि 100 रुपया अगर मास्टर साहब छोड़ दीजिए तो कहते हैं जाइए उस प्रिंसिपल से मिल लीजिए, उस मास्टर से मिल लीजिए। कभी 10 रुपये की मदद नहीं की, कहीं हेल्प नहीं किए। नेता नाम का नाम चीज़ है ये नहीं है। अरे तो आपके क्षेत्र के हैं, टिकट मिला है उनको, सांसदी का चुनाव, आपके क्षेत्र से यदि कोई सांसद हो जाता है तो अच्छी बात है ना। आपको ये तो गर्व की बात है, गर्व की बात है। ये तो हमारे गर्व की बात है कि लेकिन होना ना होना वाला की चीज़ है। ये नेता टाइप के आदमी नहीं है। ये टिकट मिला है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को मिला है, पैसे की वजह से मिला है, संघ की वजह से मिला है। वो आदमी पारसनाथ राय जी कभी किसी के यहाँ कुछ मतलब नेतागिरी टाइप के कहीं गए ही नहीं है। अच्छा। जी। तो क्या हवा उनकी स्थिति कैसी है, लोगों में विचार कैसा है? मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, जहाँ 400-500 वोट मिलते थे बीजेपी को, वहाँ 100 से 200 तो कटना ही कटना इनके नाम पे। अच्छा, क्यों कटेगी? वही बता तो रहे हैं कि नेता नहीं है। जी, अगर उन्हीं के लड़के को आज मिल गया होता टिकट। तो जिस दिन से टिकट मिला है वो लोगों में संपर्क बना रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं और दिन भर भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अफजाल अंसारी के आगे, और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उमेश सिंह को टिकट मिला है, लोग बता रहे हैं कि पारसनाथ राय का पलड़ा भारी मना रहा है। हाँ जी, मैं यही कहूँगा अगर नेता कोई बोल्ड है तो उमेश सिंह है, वो नेता है। अफजाल अंसारी कहीं न कहीं भूमाफिया हैं, पारसनाथ राय कहीं न कहीं शिक्षा माफिया हैं। अभी आया था ना मैटर कहीं करें, आप जाइए ये देखिए कि आज 20-15 साल में अरबों की संपत्ति पारसनाथ राय कैसे बना ली है। अच्छा। अभी थोड़ी दिन पहले कुछ एक मैटर आया था जिसमें ये था जखनिया का वो क्या बोलते हैं ज़मीन में रजिस्ट्री करवाए थे, उसमें 30-35 लाख रुपया जो है अभी स्टंप चोरी में पारसनाथ राय भरे हैं। अच्छा जी। अरे महाराज, तो आपका क्षेत्र के लोग हैं, उनको टिकट मिला है तो आपको खुशी मनाना चाहिए ना, कि हम तो खुश हैं। खुशी मनाना चाहिए कि पारसनाथ राय जीत जाए, हमारा विकास हो, हमारा क्षेत्र का विकास हो। और आप कह रहे हैं कि वो नहीं जीतेंगे, उनका पाला भारी नहीं मना रहा है। सर जीतना हारना अलग की बात है, मैं उनके व्यक्तिगत की जो आप बात पूछे उसने बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। जीत हार तो हमारा, कौन जीत सकता है? हम तो चाहेंगे कि भाई यहाँ उमेश सिंह जीते। हाँ, पारसनाथ नहीं, बीजेपी नहीं। बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी तो जीत रही है हर जगह, लेकिन यहाँ जो है उमेश सिंह जीत रहा है। अच्छा। हाँ जी। आप पूरा नाम अपना बताइए। मेरा नाम शबलायक राय है।
सबलाक राय। जी सबलायक राय। हैं। हाँ राय साहब ये बताइए कि पारसनाथ राय को भी टिकट मिला है और आप कह रहे हैं कि उमेश सिंह निकल रहे हैं। लोग अनेक जो अन्य जातियां हैं वो कह रहे हैं कि पारसनाथ निकल रहे हैं और आप राय होकर के पारसनाथ राय को बता रहे हैं कि उनके पल्ला भारी नहीं हो वो फला ढका आप चीज़ें बता रहे हैं उनके बारे में। अच्छा सर ये बताइए आप, जब हम जातिवाद करेंगे तो फिर हर एक पार्टी में और हमारे पार्टी में अंतर क्या रह जाएगा। अच्छा। हर पार्टी कहती है कि सपा यादव है, बसपा चमार है, हम भूमिहार हैं, फलाना फलाना जाति को लेकर कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है। हमको प्रत्याशी को लेकर चलना है, हमको किसी का राय लेकर चलना है, कौन बोल्ड है कौन क्या है उसको लेकर चलना है, ना कि बिरादरी को लेकर चलना है। जी अच्छा, गाजीपुर से कौन योग्य है, सांसद योग्य कौन आपके चेहरे में जेहन में कौन है, थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए इसको। हम बता रहे हैं आपसे कि हमको ना पसंद है अफजाल जी और ना पसंद है पारस राज जी, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर नहीं है। पार्टी की तो बात अलग छोड़ दीजिए, पार्टी तो हम पसंद करते हैं, लेकिन पार्टी के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, जितना कमियां अफजाल जी में है, थोड़ा सा कम 19 या 20 मान लीजिए पारस राज जी में है। अच्छा, तो इसलिए राय का घर आपके घर से कितना दूरी है? 2 से ढाई किलोमीटर। 2 से ढाई किलोमीटर। 2 से ढाई किलोमीटर। लेकिन आप फिर भी नहीं चाहते कि पारसनाथ राय सांसद बने? अब मैं वही तो बता रहे हैं आपसे कि बिरादरी पे नहीं जाइए, जो नेता बोल्ड है उस पे जाइए। और नेता कौन बोल्ड है आप जानते ही हैं। उनका क्या है कि मार्केट में कभी किसी के यहाँ नेतागिरी के नाम पर जाना आना हुआ ही नहीं है। हमारा घर 2.5 किलोमीटर है, हमसे कभी नहीं मिले हैं, आज तक नहीं मिले हैं। हमारी बिरादरी तो क्या हुआ, हमारी बिरादरी है तो बिरादरी क्या करेंगे बताइए। हमको हमारे यहाँ जो आएगा, हमसे जो बात करेगा, हमको 10 फ़ोन हमारे यहाँ किसी का आ गया, लेकिन उन चाहने वाला का उनका किसी का नहीं आया, उससे नाराज़गी नहीं है। और हम बिरादरी पर नहीं जाना चाहेंगे। बिरादरी से क्या मतलब होता है, बिरादरी को तो तोड़ना है। अभी भाजपा भी कहती है, सपा भी कहती है कि हम जो है बिरादरीवाद नहीं करते हैं, तो हम काहे को बिरादरीवाद करें। बिरादरी का प्रश्न आप हम करवे मत करिए, हम नेता के बारे में बताएंगे, जो नेता कैसा है उसके बारे में बताएं। जी अब उसके बारे में पूछिए। अफजाल अंसारी पसंद नहीं है? अफजाल अंसारी सपा से हैं, पसंद नहीं है। वो उनका जो व्यक्तिगत उनका है वो पसंद नहीं है। जैसे होता है ना कि भूमाफिया हैं तो क्या है। मान लीजिए अफजाल अंसारी पसंद नहीं है, पारसनाथ राय भी पसंद नहीं है, हाँ, तब तो डॉक्टर उमेश सिंह पसंद है। डॉक्टर उमेश सिंह सही है, कैसे उनकी छवि सही है, वही निकलेंगे गाजीपुर से क्या? अब निकलना ना निकलना तो अलग की बात है। निकलना ना निकलना अलग आवाज इसको देंगे तो वो तो निकलेगा ना। तो बता रहे हैं कि जो आज के डेट में बोल्डली नेता है वो उमेश सिंह है, तीनों प्रत्याशी में। हाँ, छाप छवि सुधरा छवि वाला जो नेता है वो उमेश सिंह है। हाँ, यानी आप उमेश सिंह को लाएंगे गाजीपुर से? अगर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमको जैसे हुआ था ना कि नहीं हमको नेता चाहिए, तो नेता उमेश सिंह है। ये तीनों लोग नेता में से सबसे अच्छा उमेश सिंह ही है। जी तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से देखा जाए तो हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसको टिकट दिया गया है माननीय पारसनाथ राय जी को, उनके घर के निकट उनके क्षेत्र में मौजूद थे और लोगों ने जिस तरीके से जवाब दिया